केरल की तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। केरल का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? केरल लक्षद्वीप की 21 सीट का एग्जिट पोल आप देखिए। एनडीए को 1 से 3 सीट का अनुमान, बड़ी खबर। एनडीए को 1 से 3 सीट, इंडिया को 15 से 18 सीट का अनुमान, बड़ी खबर। यहां पर केरल का एग्जिट पोल, केरल लक्षद्वीप की 21 सीट का एग्जिट पोल आ गया है। 21 सीटों का एग्जिट पोल ये केरल का। एनडीए को 1 से 3 सीट और केरल में इंडिया गठबंधन 15 से 18 सीट। यहां पर केरल का जो किला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से ताल ठोक रहे हैं और केरल में यहां पर इंडिया गठबंधन को इस एग्जिट पोल में बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और लेफ्ट के गढ़ में केरल में क्या कमल खिलेगा? 1 से 3 सीट एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को केरल में मिलती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 15 से 18 सीट। ये केरल की स्थिति है और केरल पर मनीष जी से सवाल कर लेते हैं। मनीष जी, तमिलनाडु केरल मेहनत रंग लाएगी, डिकोड कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से तमिलनाडु केरल, जहां पहले हमारे पास सीटें नहीं थी और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं गांव गरीब किसान तक पहुंची हैं, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची हैं, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। और वहां जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है केरल में, तो हमको दो तरह से राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ती है। वहाँ जो मार्क्सवादी हैं, जो वामपंथी हैं, वो हमारे ऊपर हमले भी करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन वहाँ के स्थानीय नेतृत्व ने शानदार काम किया है। तमिलनाडु में भी अन्नामलाई के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है और उसका परिणाम जरूर जब रिजल्ट आएगा तो दिखेगा। आप लोगों ने जो हमको अभी अपने सर्वे में दिखाया है, हम लोग के पास जो अपनी रिपोर्ट है उससे ज्यादा है। पार्टी का आकलन क्या है? एग्जिट पोल 1 से 3 दे रहा केरल में, हमारा एग्जिट। देखिए, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र के सभी खंभों का सम्मान करते हैं और सर्वे भी उसी का भाग है। और हम लोग का जो आंतरिक सर्वे है हम लोग को थोड़ा आगे करता है, लेकिन 4 को स्थिति क्लियर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल सुदूर केरल में खिला है, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका परिणाम भी दिखेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अंशु अवस्थी जी भी हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और कांग्रेस पार्टी ने फाइनली डिसाइड किया कि आप लोग जो है एग्जिट पोल में मीडिया के सवालों के साथ जुड़ेंगे और उनके जवाब भी देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर अभी निकल करके सामने आई है न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में, तमिलनाडु की, केरल की, कर्नाटक की, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अनुपम जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात की थी, तो इस बात को उन्होंने कहा है कि हमने जितने पूरे देश की हर एक पार्लियामेंट में जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जिनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने एक बहुत ही विस्तृत फीडबैक लिए हैं, इनपुट लिए हैं और उस आधार पे कह सकते हैं कि जो बेस नंबर इंडिया ब्लॉक का होगा, इंडिया अलायंस का होगा, वो 295 है और ये बढ़कर 350 तक भी जा सकता है। हम कभी कोई हवाई बात, झूठ बोलने वाली बात नहीं करते। हमने एक जो इनपुट लिया है, तो निश्चित तौर से हमें पूरा भरोसा है। पूरी मेजॉरिटी के साथ हम 295 हमारा बेस नंबर है और वहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि चलिए लौटेंगे आपके पास। आंध्र का एग्जिट पोल भी आ गया, वो भी दिखा देते हैं। आंध्र में एनडीए को बंपर बढ़त का अनुमान है। आंध्र में एनडीए को 19 से 22 सीट का अनुमान है। वहीं आईएनडीआईए का यहां खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। आंध्र में अन्य को 5 से 8 सीट मिलती जरूर दिख रही है एग्जिट पोल में, लेकिन इंडिया गठबंधन का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा। एनडीए को यहां पर अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 22 सीट का अनुमान, इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अंशु अवस्थी जी, क्या कहेंगे आंध्र प्रदेश को लेकर के? आंध्र प्रदेश में तो एक समय स्थितियां काफी बेहतर रहा करती थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल की फिगर्स आ रही हैं उसमें तो एनडीए को बंपर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखिए अनुपम जी, एग्जिट पोल है आपका, आप किस तरीके से एग्जिट पोल को करते हैं, आपके चैनल का अपना क्या एक थ्योरी है, वो आपका अपना भी वक्तव्य है। हमने जो अपने फीडबैक लिए हैं उसमें हम निश्चित तौर से एक अच्छी नंबर्स के साथ मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं और अब बहुत दूर नहीं है। किसी भी आंध्र प्रदेश का आप जो बता रहे, वहां का जो एक फ्रेम है उस हिसाब से तो बिल्कुल अलग एग्जिट पोल है आपके चैनल का। अब सबके अलग अलग एग्जिट पोल है। न्यूज 18 कुछ अलग कहता है, न्यूज 24 अलग कहता है, आज तक अलग कहता है, तो आने दीजिए। लेकिन हमें पूरा भरोसा है
कि हम सरकार बनाएंगे। जनता का मूड बदलाव की तरफ है और 400 वाले अब 370 पर आ चुके हैं। आप देखिएगा 4 तारीख तक सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी के आपके सहयोगी, उनसे जान लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है, जो इतनी बात हो रही है कि बेस नंबर 295 है और 350 तक के दावे। आज मीटिंग हुई INDIA की, उसके बाद ये नंबर आपने रख दिया। कहां पर सीट बढ़ती हुई दिख रही है, कहां पर, किस उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कहां सीटें, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, हर जगह बढ़ रही हैं। जो चूंकि आपके हम जो सर्वे है आपका, जो एग्जिट पोल पे हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से पूरी तरह से साफ है। और जो आंध्रा में ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि अभी साल भर हुआ मुश्किल से सरकार बने हुए कांग्रेस की, क्यों वहां से साफ हो गई कांग्रेस? ऐसा मतलब बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप का आंकड़ा जो आ रहा है। ठीक है, मैं फिर कहूंगा एग्जिट पोल को नकार रहे हैं आप। मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ जिससे जनता के अंदर नाराजगी व्यक्त हुई। लेकिन ये पैरामीटर्स नहीं है ना, जब प्रदेश का चुनाव होता है तो वोटिंग पैटर्न अलग होता है, देश का चुनाव होता है वोटिंग पैटर्न, मुद्दे अलग होते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है। जब राजस्थान में चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उस वक्त राजस्थान की लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में गई थी। 2019 की हम बात कर लेते हैं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है जो आप दे रहे हैं कि एक साल पहले आंध्र में चुनाव हुआ और वहां कांग्रेस की सरकार बनी और अब NDA को कैसे बढ़त लोकसभा में। मेनका जी, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो केंद्र सरकार का जो फीडबैक है, जो केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने जो 10 सालों में बातें कही, क्या उन बातों में से कुछ ऐसी बातें हैं जिसके अलावा 90% के सारे वादे और दावे झूठे निकले? 90%। ये कहते हैं कि देश का भी इतना विकास हो गया। आप ही बताइए, देश का बहुत महत्वपूर्ण बात आप करें। चलिए, ये सब मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम बात करेंगे। अंशु अवस्थी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष शुक्ला का एक स्टेटमेंट ले लूं। मनीष भाई, अंशु जी की बात को आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो इंडी गठबंधन के बाकी दल हैं उससे जो जानकारियां निकल करके सामने आई, उसके बाद 295, मुझे जहां तक अभी याद है उन्होंने 295 का एक नंबर दिया, 295 जो नंबर निकल करके सामने आया है। आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले JP नड्डा जी ने कहा कि हम 370 से ज्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं। तो किस तरीके से समझा जाए, इंडी गठबंधन के अपने दावे हैं, आपके अपने दावे हैं, और एग्जिट पोल की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद कुछ 4 तारीख को फाइनल तस्वीर भी आएगी। देखिए, अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दावों पर मत जाइए। जब आपका चैनल एक सर्वे दिखा रहा है और सर्वे में आंध्रा में भी कांग्रेस शून्य पे चली जा रही है, तो इससे स्पष्ट है कि कन्याकुमारी से लेकर और कामाख्या तक केवल एक लहर है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। उसका कारण है कि जो हमने गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए, जो सबल भारत बनाया, आज 5वीं अर्थव्यवस्था भारत पूरे विश्व में है। आज जिस तरीके से मोबाइल और मोटर व्हीकल में हम अग्रणी भूमिका में है उसके निर्माण में, तो उसके नाते से आज पूरे भारत में एक आशा का संचार पिछले 10 सालों में हुआ है। और जनता ने आगे आने वाले 50 सालों में भारत की नीति और नीयत क्या होगी उसके आधार पर वोट दिया है भी। और अगर राज्यों में आप बढ़ेंगे तो आपका सर्वे दिखेगा। और इनको बताइए कि लगभग सभी सर्वे मैं देख रहा हूं बैठ के, लगभग इसी के आसपास अंकगणित बता रहे हैं। ठीक है, और आंध्रा में इनको बताइए, आपके बगल में बैठे पार्टी के प्रतिभान जी आपके बगल में बैठे हैं, जो साउथ के 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं। 131 सीट जिसका एग्जिट पोल NDA को 51 से 54 देता दिख रहा है, 64 से 67 इंडिया गठबंधन को और 14 से 17 अदर्स को। यानी कि साउथ के इन 5 स्टेट्स की बात करें तो इंडिया गठबंधन अभी भी वहां आगे है। NDA को कुछ फायदा होता दिख रहा है आपको यहां पर? निश्चित रूप से इंडिया को फायदा केरल में दिख रहा है, कर्नाटक में दिख रहा है और तमिलनाडु में दिख रहा है। ये 3 राज्य ऐसे, 2 राज्य केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां NDA था ही नहीं मोटे तौर पर कहा जाए तो। भाजपा बिल्कुल नहीं थी वहां, भाजपा कुछ कमाल करती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक ये बड़ी भारी बात है और ये अनुमान भी था। जिस तरह से साउथ में जाकर के वहाँ केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है और तमिलनाडु में उनकी माने DMK की सरकार है, तो इन राज्यों में बीजेपी का खाता खोल रही है
वहां अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, ये बीजेपी की उपलब्धि ही कही जाएगी। तो क्या माना जाए जो इससे हिंदी कैसे कहा पट्टी जाए के कि कोई राज्य कमजोरी हैं, है? और साउथ में प्रतिभा कुल जी, एक मिलाकर- बात समझना चाहता हूं, अगर हिंदी पट्टी के राज्यों में थोड़ा बहुत नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को होता है, तो क्या वो दक्षिण से ऐसे राज्यों से कवर अप होता हुआ दिखाई देगा?